नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 8 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट ओबू जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बनी रहेगी वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम होना है या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है तो अभी से आप सीबीटी सेकंड का भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी हो गया या फिर अन्य जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे कि सीएचएसएल एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस है, एनटीपीसी है, यूपी पुलिस अभी जो एग्जाम आ रहा है, राजस्थान पुलिस एसआई का, इन सभी के मॉक टेस्ट है। जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट हैं, आप एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड यहाँ पर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अभी से एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, अकबर ने इबादत खाना यानी जो आराधना घर है उसका निर्माण कब करवाया था? तो अकबर के द्वारा जो इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था वो 1575 में। कब? 1575 में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया था, आराधना घर या इबादत खाना का। बीज के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है या विकास होता है? तो बीज का यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे, ये हो जाएगा मूलांकुर भाग है, यहाँ से जड़ का विकास होता है। मूलांकुर है ये भाग बीज के भ्रूण के टाइजिलेम भाग में होता है, तो मूलांकुर है ये टाइजिलेम पार्ट है जो भ्रूण का रहता है, बीज के भ्रूण का पार्ट टाइजिलेम, और उसी में होता है मूलांकुर जहाँ से जड़ का विकास होता है, तो मूलांकर करेक्ट हो जाएगा। टाइजिलेम में जो एक अन्य ऑप्शन जैसे कि आप प्रांकुर देख सकते हो, ये भी टाइजिलम में होता है, तो टाइजिलम में प्रांकुर होता है जो कि प्ररोह की प्रथम अग्रस्त कलिका कही जाती है। तो एक कलिका होती है जो आगे चलकर प्ररोह का निर्माण करती है। एक ऑप्शन आपके बीज पत्रोपरिक भी था, तो बीज पत्रोपरिक है ये प्रांकुर और अक्ष के मध्य में होता है, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो बीज पत्राधार कहलाता है। अगला सवाल देखिएगा, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को किस राज्य में राज्य उत्सव घोषित किया है? तो पक्के पागा हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो राज्य उत्सव घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि सभी को पता होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पक्के पागा हॉर्नबिल है ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और जो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है उसे फेस्टिवल ऑफ त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो मृदा अपरदन के नियंत्रण के लिए रेगिस्तान में पेड़ों को पंक्ति नुमा लगाया जाता है, पेड़ों को पंक्तियों में लगाना, जो कि शेल्थर बेल्ट्स कहलाता है। तो ये ऑप्शन में होगा, तो आपको करेक्ट करना था। शेल्थर बेल्ट्स है, यही रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कम करने का, नियंत्रण करने का उपचार है। अगला सवाल देखिएगा, किसके द्वारा रियो डी जनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो को 2020 में वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उनके द्वारा रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी है वो घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में वास्तुकला स्मारकों को संरक्षित करना। अगला सवाल देखिएगा, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर जो पुस्तक है उनके ऑथर है चरण सिंह। कौन है? चरण सिंह। नेक्स्ट वन, स्पाओ त्योहार जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? तो स्पाओ है ये जो नृत्य है ये किया जाता है लद्दाख में। स्पाओ लद्दाख का हो जाएगा। लद्दाख का एक प्रसिद्ध और नृत्य है जो देख सकते हो आप, शोंडोल डांस है, ये भी लद्दाख का है। अगला सवाल, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज है? तो वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो 0.03% है। कहीं कहीं आपको अभी वैसे वर्तमान में 0.04% माना जाता है, CO2 का स्तर बढ़ गया है। वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद 0.93% ऑर्गन हो जाएगी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जनवरी 1784 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किन्होंने की थी? तो विलियम्स जोन्स ने की थी। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम है, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। वहीं पर 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना
की गई थी। और ये जो फोर्ट विलियम है ये कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है। ये तो होगी दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी। एक और सोसाइटी जहाँ से आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये मैडम हेलेना ब्लावोट्स्की जो रशिया से हैं और कर्नल हेनरी स्टील अलकाट ये यूएसए से हैं। तो इनके द्वारा 1875 में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट हो जाएगी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता की थी। सबसे पहली ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। यदि आपको पूछ लें और एनटीपीसी में प्रीवियस शिफ्ट में पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भारतीय नहीं थी एनी बेसेंट, तो भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहे तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। 1925 में उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम सरोजनी नायडू, ओवरऑल एनी बेसेंट है। कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला की बात करें तो ये नीली सेन गुप्ता है 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में। और आईएनसी सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता के बाद पहली महिला कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी। और सोनिया गांधी है 1995 टू 2013 तक रही है। लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है ओवरऑल में सोनिया गांधी। देखिएगा अगला सवाल, भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो कंटिन्यू 6 वर्षों तक 1947 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 45 टोटल 6 वर्षों तक रहे हैं। अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का प्रथम आनुवांशिक बैंक है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है, जो है राष्ट्रीय वन्य जीव आनुवांशिक संसाधन बैंक हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट वन, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को भारत भर में जीएसटी की शुरुआत हुई है, लागू हो चुका है। भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला, भारत की पूर्णकालिक यहाँ पर पूछा है तो पूर्ण फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है निर्मला सीतारमण। आपको पूछ ले प्रथम भारत की रक्षा मंत्री तो वो है इंदिरा गांधी, फुल टाइम नहीं थी। प्रथम रक्षा मंत्री ओवरऑल महिला की नहीं, ये तो प्रथम महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी है और प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण। और प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में किस भारतीय एजेंसी की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 2019 में इसरो की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, क्योंकि आपको पता होगा इसरो की स्थापना है 1969 में हुई है, जिसकी 50वीं वर्षगांठ है वो 2019 में मनाई गई है। अगला सवाल देखिएगा, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट्स हो जाएंगे। वुमेन्स बैलोन डियोर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो वुमेन बैलोन डियोर अवार्ड 2019 मिला है मेगन रैपनियो को मिला है। इनका क्लब का नाम है ओएल राइन हो जाएगा। सेकंड किसे मिला? ये फर्स्ट अवार्ड इन्हें मिला है वुमेन बैलोन डियोर अवार्ड 2019 में मेगन रैपनियो को। सेकंड मिला है इंग्लैंड से ल्यूसी ब्रंज को। अगला सवाल देखिएगा, दिसंबर 2020 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वो दिसंबर 2020 तक कौन हैं? तो RK राधाकृष्ण माथुर हो जाएंगे। 31 अक्टूबर 2019 से करंट है और ये प्रथम है लेफ्टिनेंट यानी उपराज्यपाल लद्दाख के प्रथम पूछे वर्तमान पूछे दोनों ही RK माथुर हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश के केस में। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं जो सेकेंड है और प्रथम जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं जो GC मुर्मू हैं प्रथम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा। और आपको पूछा लद्दाख के तो RK माथुर है करंट में। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की कौन सी सहायक नहीं है? ऑप्शन थी यमुना, सोन, इंद्रावती, गोमती। तो इंद्रावती नदी है ये गंगा की सहायक नहीं है, तो किसकी है? इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करूँ तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, चंबल, बेतवा, कैंट, टॉन्स और
सोन नदी हो जाएगी। डीएनएस की फुल फॉर्म पूछिए तो डोमेन नेम सिस्टम, क्या डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इनके वर्तमान में चेयरमैन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। 6 जुलाई 2018 से ये कंटिन्यू। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, ये 2010 के दौरान भारत में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब है, 2010 एक्ट के तहत की गई है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम एक प्राइमरी स्टोरेज है। रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी हो जाएगी। वन फैमिली वन जॉब स्कीम, इसका मतलब क्या होगा कि एक परिवार एक नौकरी योजना है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, तो वन फैमिली वन जॉब स्कीम है, ये सिक्किम के द्वारा लॉन्च की गई है 2019 में। जब उस समय सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग थे तो उन्होंने एक परिवार एक नौकरी योजना है जिसके तहत राज्य के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी थी। ये योजना थी सिक्किम की द्वारा, सिक्किम के उस समय मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने की थी। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, जो कि छठे सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, वो हैं प्रेम सिंह तमंग है। 2019 से कंटिन्यू। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते, तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र ने टोटल 256 मेडल जीते जिसमें 78 गोल्ड, 77 सिल्वर, 101 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकंड हरियाणा के 200 मेडल है। थर्ड दिल्ली का स्थान रहा 122 मेडल के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी असम में हुआ है 10 से 22 जनवरी 2020 को, जहां पर प्रथम महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली रही है। और इससे पहले 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, 2020 के तो गुवाहाटी में, 19 में पुणे में, 18 के जो प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो दिल्ली में हुए थे। और बात करूं यहाँ पर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम की, तो खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण 2020 में हुआ जहाँ पर फर्स्ट रैंक रही है जम्मू कश्मीर की, सेकंड रही है इंडियन आर्मी की, थर्ड रही है उत्तराखंड की। ये विंटर गेम है जो कि लेह और गुलमर्ग में हुआ था। तो लेह गुलमर्ग में आयोजित ये खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 में लद्दाख और गुलमर्ग में होने वाला है। अगला सवाल देखिएगा 2020 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट विजेता कौन रहा है, तो 2020 में इटालियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है मेन सिंगल का विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया से, वुमेन सिंगल्स का सिमोना हालेप रोमानिया से है। और ये जो इटालियन ओपन खेला जाता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है आउटडोर में। कौन सा युग्म सही है, चार ऑप्शन स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, क्या यहाँ पर रिलेट करके था, बाकी ये तो मिल गए हैं, जैसे कि निकोबार पिजन है, ये संकटासन है, यहाँ पर मैंने सही करके दिया है, यानी ये संकटासन है खतरे में। संकटासन का मतलब है कि नियर फ्यूचर में इस पर खतरा हो सकता है, वर्तमान में तो कुछ खास नहीं है। फिर एक था आपके ब्लैक बक यानी काला हिरण है, ये खतरे से बाहर है, मतलब इस पर कोई भी खतरा नहीं है। हॉर्नबिल था आपकी, एक एलिफेंट भी था, इनमें क्या सम्मिलित था वो नहीं मिले हैं, बाकी यहाँ पर ए और बी दोनों ही मैंने सही सम्मिलित बता दिए हैं। अगला सवाल देखिए अल्फाल्फा क्या है, तो अल्फाल्फा ये एक प्रकार का मटर परिवार का जो फबासी मटर परिवार है उनका फूल देने वाला एक पौधा हो जाएगा। तो लेग्यूम फैमिली का एक फूल देने वाला फ्लोरिंग प्लांट है, इसका अन्य नाम ल्यूसिन भी है। देखिएगा अगला सवाल विच टू कंट्रीज हैव ऑफिशियली क्विट यूनेस्को इन 2019, 2019 में किन दो देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इजराइल दोनों ही यूनेस्को के अलग हो चुके हैं 2019 से। कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक श्वास नलिका था जो नहीं है। कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं उत्सर्जन तंत्र के, तो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा यानी गुर्दे, मूत्रवाहिका और मूत्राशय मूत्रमार्ग। अगला सवाल देखिएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म पाबुक यानी पाबुक चक्रवात कहाँ से उद्गम हुआ है, तो पाबुक की उत्पत्ति है वो 28 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर 2018 को दक्षिण चीन सागर जो थाईलैंड की खाड़ी है वहाँ से एक उष्ण कटिबंधीय ये चक्रवात है। तो दक्षिण चीन सागर थाईलैंड की खाड़ी से इसका ये वहाँ से उठा था सर्वप्रथम, और पाबुक ने 4 जनवरी 2019 को थाईलैंड में लैंडफॉल बनाया, जिसके तुरंत बाद ये उत्तर हिंद महासागर के बेसिन में बंगाल की खाड़ी में भी उभर आया था। अगला सवाल देखिएगा, बाकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ, पाबुक का मतलब क्या, जैसे कि इससे पहले एनटीपीसी में पूछा हुआ था फैनी का क्या मतलब है चक्रवात में, तो पाबुक का मतलब आपको पूछ लें तो ये लाओस ने ये शब्द दिया है, इसका मतलब है बिग फ्रेश वाटर फिश। नेक्स्ट वन देखिएगा भारत और नेपाल के बीच दो कौन से स्थान है जहाँ पर क्षेत्रीय विवाद है, यानी पूछा भारत और नेपाल के मध्य जो स्थान क्षेत्रीय विवाद है वो काला पानी
क्षेत्र हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा है उससे कितने परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है? तो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से टोटल यहाँ पर 1.81% वर्तमान डाटा जो 30 नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग 1.81% जो विद्युत का उत्पादन होता है वो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से है। मेगावाट की बात करूँ 6780 मेगावाट है। भारत में कुल कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित होती है? वर्तमान में 3,74,199 मेगावाट, इसमें से 6,780 मेगावाट है ये न्यूक्लियर एनर्जी से, जो कि इसका टोटल 1.81% है। सबसे अधिक आपको पूछ लें इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कौन से सोर्स से होता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, वो थर्मल एनर्जी है 61.82। थर्मल में भी कोल एनर्जी से, कोल से सबसे अधिक 53.34% इलेक्ट्रिसिटी, फिर लिग्नाइट से 1.67, गैस से 6.67 है, डीजल से 0.14, ये थर्मल से। और फिर हाइड्रो का भी पूछा हुआ एग्जाम में तो 12.21% है, और रिन्यूएबल है ये 24.16%। अगला सवाल देखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा किला नहीं है? कौन सा फोर्ट मध्य प्रदेश में नहीं है? ये असीरगढ़ फोर्ट ऑप्शन था, एक बांधवगढ़ फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है और जिंजी फोर्ट है। इसमें से जिंजी फोर्ट है जो सेंजी फोर्ट भी इसे कहा जाता है, ये दोस्तों तमिलनाडु में है, न कि मध्य प्रदेश में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। असीरगढ़ मध्य प्रदेश में, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखिएगा, संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है? तो इनमें ये 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री को संसद में महाभियोग लाकर उनको नहीं हटाया जा सकता है, बाकी राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 61। नेक्स्ट वन, वस्तु से बड़ी आभासी छवि किस दर्पण के द्वारा बनाई जाती है? तो यहाँ पर वस्तु से बड़ी और वर्चुअल इमेज है वो कौन सा मिरर है? तो ऑब्जेक्ट से बड़ी आभासी छवि अवतल दर्पण के द्वारा, कौन सा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा वस्तु की छवि है वो समान आकार की बनती है, उत्तल दर्पण से छोटी बनती है। अगला सवाल देखिएगा, अजैव निम्नीकरणीय कचरा पात्र का रंग क्या होता है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन है उसका कलर पूछा है तो ये नीले रंग का होगा डस्टबिन, जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, गैर अपघटनीय जैसे प्लास्टिक है, इस प्रकार के कचरे का निपटान नीले डस्टबिन में होता है। ग्रीन डस्टबिन में होता है बायोडिग्रेडेबल कचरा। मध्य प्रदेश में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश में ये चुटका विलेज है जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका नाम है। राजस्थान में भी एक न्यू हो रहा है, माही बांसवाड़ा 1 और 2, माही बांसवाड़ा 3 और 4 इनका नाम है। 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया है? तो पद्म विभूषण पूछा है 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में, तो 21 के पद्म विभूषण कौन से क्षेत्र में कहां से हैं जरूर देखने वाला। डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े को दिया गया है, मोनपा हेगड़े को 21 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। 2021 में जो पद्म विभूषण दिया गया है एक बार मैं आपको और बता देता हूं, शिंजो आबे को जनसेवा क्षेत्र, एसपी बाल सुब्रमण्यम को कला, डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े चिकित्सा, नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये यूएसए से हैं, मौलाना वहीउद्दीन खान अध्यात्म से, बीबी लाल पुरातत्व, सुदर्शन साहू कला से। पद्म भूषण 2021 भी आपको देख लेना है, चंद्रशेखर कामरा साहित्य शिक्षा, नरपेंद्र मिश्र सिविल सर्विस से, रामविलास पासवान ये जनसेवा, कृष्णन नायर ये कला से हैं, तरुण गोगोई जनसेवा, केशुभाई पटेल जनसेवा हो जाएगा, सुमित्रा महाजन भी जनसेवा और तरलोचन सिंह ये भी जनसेवा क्षेत्र। कल्बे सादिक हैं आध्यात्मक है, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ है व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। अगला सवाल देखिएगा, चेन्नई में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किस रोड सेफ्टी रोबोट को लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में रोड सेफ्टी जो रोबोट है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च हुआ है। एक दोस्तों केपी बोट नाम का रोबोट है, ये केरल पुलिस का है। अगला सवाल, किस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? रोलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन उन्होंने किया था। रोलेट एक्ट इसको काला कानून भी कहा जाता है। अगला सवाल, और यहाँ पर 1-2 सवाल और है, हो सकता है कि रीजनिंग में कोई ओड वन आउट का शामिल हो गया होगा, इसलिए एक रेलवे सहायता पोर्टल आप कमेंट करके बताना ये 2 सवाल थे या फिर नहीं था। एक स्टूडेंट ने बताया कट्टी बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये असम का हो जाएगा, रंगोली बिहू है। इसमें भी बिहू में 3 त्यौहार है, रंगोली बिहू है अप्रैल में, कोंगाली या काटी बिहू अक्टूबर में, भोगली या माघ बिहू ये जनवरी में मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना ताकि इस टाइप से न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।